आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से उसे समझाने का बेहतर प्रयास करता हूँ। देखिए, यह एक परावर्तक सतह है जिसको हम नीचे से रजतित कर दिए, यानी पॉलिश कर दिए। क्या कर दिए? पॉलिश कर दिया। एक परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है जिससे हम नीचे से क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। अब देखिए, इससे कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी, कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी, मान लीजिए जिस बिंदु पे आया इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। इतना बात समझ गए? अब देखिए, प्रकाश की किरणें जब भी कोई परावर्तक सतह पे आएगी तो वो वहां से टकराने के बाद किसी माध्यम में लौटेगी। अब देखिए, ये जो आ रही है किरण, इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब देखिए, आपतित किरण। और अब मान लीजिए कि जब आपतित किरण आएगी और आपतन बिंदु पे टकराएगी तो वह वापस किसी माध्यम में जरूर लौटेगी। तो यहां से आई और यहां से चली गई, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जो चली गई उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इतना बात समझ गए? आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे आती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पे आई उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो यह आपतन बिंदु। और देखिए, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब देखिए, आने वाली किरण और जाने वाली किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह क्या हो गया? अभिलंब। क्या हो गया? यह अभिलंब इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होता है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब पे, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या होता है? पहला तो नियम समझ गए। दूसरा नियम, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ जो कोण बनेगा ना, इसे हम आपतन कोण गए, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, यानी इंसिडेंट रे। आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए, यह दोनों एंगल बराबर होता है, यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।